हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल इंडोजीनियस में। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन दबा करके नोटिफिकेशन ऑल कर लीजिए ताकि जैसे ही वीडियो बने आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। आज फिर से स्वागत है। आज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के वीडियो नंबर 10 पर। ये जो है हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्लास 12 फिजिक्स का जो है सीरीज चला रहे थे, जिसका आज 10वां और अंतिम वीडियो है। यानी इस वीडियो को मिला करके आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से कुल 100 क्वेश्चन करा दिया गया है। और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से जितना भी क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा में रहेगा, मेरी गारंटी है कि आपको सारा क्वेश्चन इसी 100 क्वेश्चन में से मिलेगा। ऐसे ही इसके बाद आपको अगला चैप्टर विद्युत धारा, फिर ऑप्टिक्स, उसके बाद मॉडर्न फिजिक्स और मैग्नेट, सभी का जो है चैप्टर वाइज पहले वीडियो तैयार करके दे दिया जाएगा ऑब्जेक्टिव का। उसके बाद फिर हम लोग चलेंगे मिक्स्ड वीडियो की ओर, जिससे पूरा मॉडल सेट टाइप का आपको तैयारी कराया जाएगा, जो कि आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। अगर आप अभी तक हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो व्हाट्सएप नंबर 8084962408 इस नंबर पर आप हमें हाई लिख करके भेज दें। हम आपको अपने व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ देंगे, जहां पर आपको क्लास 12 फिजिक्स की सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों ही का पीडीएफ मिलेगा। आइए शुरू करते हैं वीडियो को। पहला क्वेश्चन है, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के धातु के खोखले गोले को इस प्रकार आवेशित किया जाता है कि उसके पृष्ठ पर विभव 10 वोल्ट है। गोले के पृष्ठ पे में विभव होगा। देखिए क्वेश्चन में ही इसका जवाब छुपा हुआ है। कह रहा है एक गोला है, आवेशित किया गया और आवेशित करने पर इसके पृष्ठ पर यानी इसके सतह पर जो है कितना वोल्ट का वोल्टेज होता है, 10 वोल्ट का। तो फिर कह रहा है कि क्वेश्चन में बता दिया 10 वोल्ट का वोल्टेज है, लेकिन वापस से फिर वही क्वेश्चन करता है कि बताइए कि पृष्ठ पर विभव कितना होगा। तो कितना विभव है, 10 वोल्ट, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। 50 माइक्रोफेराडे धारिता वाले एक संधारित्र को 10 वोल्ट विभव तक आवेशित किया जाता है, तो इसकी ऊर्जा होगी। यहाँ पर जो संधारित्र दिया है, कैपेसिटर दिया है, इस कैपेसिटर के बारे में बता रखा है। इसकी धारिता सी कितनी है, 50 माइक्रोफेराडे। 50 माइक्रोफेराडे यानी 50 गुना 10 के पावर माइनस का 6 फेराडे। इसको इस संधारित्र को वोल्टेज दिया जाता है, कितना वोल्ट, 10 वोल्ट। तो इसकी ऊर्जा पूछ रहा है, संधारित्र की ऊर्जा U बराबर कितना होगा, ये पूछा जा रहा है हम लोग से। संधारित्र की ऊर्जा U बराबर जो होती है वो होती है हाफ C इंटू वी स्क्वायर। 1/2 C का मान रखेंगे हम लोग, कितना है, 50 गुना 10 के पावर माइनस 6 गुना V का स्क्वायर, भी है 10, 10 का स्क्वायर 100, 2 से काटेंगे, 25 दूनी 50, 25 गुना 110, 100 का मतलब 2 गो 0, 2 गो 0 का मतलब हुआ 10 के पावर 2 माइनस 6 प्लस 2 कितना हुआ, 10 के पावर माइनस 4 जूल। इतनी ऊर्जा होगी संधारित्र के पास, 25 गुना 10 के पावर माइनस 4 जूल। एक वो 0 इधर दे देंगे तो ये हो जाएगा 2.5 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 3 जूल। यानी इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 3। यदि 10 माइक्रोफेराडे धारिता वाले संधारित्र को 5 वोल्ट तक आवेशित किया जाए तो उस पर आवेश होगा। फिर से एक कैपेसिटर दिया है, इसकी धारिता C बता रखी है, कितनी है, 10 माइक्रोफेराडे, यानी 10 गुना 10 के पावर माइनस का 6 फेराडे धारिता दी हुई है। इस संधारित्र को 5 वोल्ट का वोल्टेज दिया जाता है। तो हम लोग से पूछ रहा है इस पर आवेश Q कितना होगा। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं संधारित्र पर आवेश Q बराबर होता है C इंटू V। C का मान है 10 गुना 10 के पावर माइनस 6 गुना V का मान 5, 5 दाई 50 गुना 10 के पावर माइनस 6 कूलाम। इतना आवेश हो जाएगा संधारित्र पर, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 4। दो संधारित्र जिसकी धारिताएं C1 और C2 है वे समांतर क्रम में जुड़े हैं, तो उसकी समतुल्य धारिता क्या होगी। देखिए 2 को कैपेसिटर दिया है इस बार,
एक कैपेसिटर हुआ, ये दूसरा कैपेसिटर है। दोनों कैपेसिटर एक दूसरे के साथ समांतर क्रम में जुड़ा है। एक की धारिता C1 है, दूसरे की धारिता C2 है। तो हम लोग से कह रहा है इन दोनों कैपेसिटर को जोड़ करके एक कैपेसिटर बनाया जाए अगर, तो उस कैपेसिटर की धारिता कितनी होगी बताएं। तो जब दो कैपेसिटर जुड़ करके एक कैपेसिटर बनेगा समांतर क्रम में, तो समांतर क्रम के लिए फार्मूला होता है C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3, यानी जितना कैपेसिटर रहेगा सबकी धारिता जुड़ जाती है। तो यहाँ पर C का मान जो होगा वो होगा C1 प्लस C2, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। चार संधारित्र में प्रत्येक की धारिता 2 माइक्रोफेराडे है। एक 8 माइक्रोफेराडे की संधारित्र बनाने के लिए उसको जोड़ना होगा। 4 को कैपेसिटर है, अगर उसको श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं तो श्रेणी क्रम के लिए फार्मूला हो जाता है, सबका धारिता बता रखा है 2 माइक्रोफेराडे का। अगर श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो ये होगा 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 बराबर 1/c। एलसीएम करेंगे 1/c बराबर 2 एलसीएम 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 4/2, पलट देंगे तो C बराबर 2/4, 2 दूनी 4, यानी C बराबर 1/2। यानी श्रेणी क्रम से धारिता जो मिलेगी 1/2 माइक्रोफेराडे होगी, लेकिन हम लोग को चाहिए कितना, 8 माइक्रोफेराडे। तो श्रेणी क्रम तो हो नहीं सकता है इसका जवाब। तो कह रहा कुछ दूसरा ऑप्शन है समांतर क्रम में, तीसरा कुछ श्रेणी में कुछ समांतर में। तो पहले दूसरा वाला ऑप्शन को चेक कर लेते हैं हम लोग, जरा देखते हैं दूसरा ऑप्शन में। दूसरा में कह रहा है कि सारा संधारित्र कौन से संयोजन में होगा, सबका सब समांतर क्रम संयोजन में होगा। तो आइए देखते हैं सबको समांतर क्रम संयोजन में करके धारिता कितनी आती है। तो अब 4 कैपेसिटर जो दिया है वो चारों को समांतर क्रम में जोड़ देंगे हम लोग। प्रत्येक की धारिता जो है, प्रत्येक की धारिता 2 माइक्रोफेराडे का है। ये भी 2 का है, ये भी 2 का, ये भी 2 का और ये भी 2 का। तो C बराबर फार्मूला होता है C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस C4। तो 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 कितना हो गया, 8 माइक्रोफेराडे। तो समांतर क्रम से हम लोग को जो टारगेट दिया था क्वेश्चन में 8 माइक्रोफेराडे का, वो मिल गया है। यानी सारा संधारित्र को समांतर क्रम संयोजन में जोड़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। वायु में स्थित, क्वेश्चन नंबर 6, वायु में स्थित एकांक धनावेश से निकलने वाले संपूर्ण विद्युतीय फ्लक्स का मान होगा। देखिए कोई पृष्ठ दिया है जो वायु में है, इस पृष्ठ में जो धनावेश है, ये धनावेश है 1 कूलम। हम लोग से विद्युत फ्लक्स पूछ रहा है, तो फ्लक्स फाई बराबर होता है Q बाई एप्सिलॉन नॉट। Q का मान बता दिया है 1 डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। ये संपूर्ण विद्युतीय फ्लक्स हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। एक आविष्ट चालक की सतह के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। कह रहा कोई भी चालक ले लें, उसके सतह पर किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किधर होगी। मान लेते हैं एक बेलन लेते हैं, ये रहा बेलन। तो इस बेलन के सतह पर यहाँ पर विद्युत क्षेत्र जो होगा वो सतह के लंबवत और सतह से दूर जाने की प्रवृत्ति रखती है। विद्युत क्षेत्र का दिशा हमेशा सतह के लंबवत और सतह से दूर जाने की प्रवृत्ति रखती है। इधर होगा तो इस तरफ होगा और इधर होगा तो इस तरफ होगा। इस तरह से हर बिंदु पर सतह के लंबवत होती है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। द्रव की एक बूंद को आवेशित करने पर उसके सिकुड़ने की प्रवृत्ति ऑप्शन ए बढ़ती है, ऑप्शन बी घटती है, ऑप्शन सी अपरिवर्तित रहती है और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। द्रव का मान लेते हैं पानी का ये बूंद है, इसको आवेशित किया जा रहा है, या तो धन आवेश देंगे या फिर ऋण आवेश। धन देंगे तो यहाँ भी धन आएगा, यहाँ भी धन आएगा। ऋण देंगे तो यहाँ भी ऋण आएगा, यहाँ भी ऋण आएगा। और जब सजातीय आवेश होता है तो उसमें प्रतिकर्षण बल लगता है, यानी ये इधर खिंचाएगा, ये इधर खिंचाएगा, जिससे सिकुड़ने को छोड़कर बल्कि फैलने लग जाएगी। तो सिकुड़ने की प्रवृत्ति कम होती है और फैलने की प्रवृत्ति बढ़ जाती है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। सिकुड़ने की प्रवृत्ति कम होने लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9। दो संधारित्र जिसमें प्रत्येक की धारिता C है, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तो उसकी तुल्य धारिता होगी। तो श्रेणी क्रम में जब कैपेसिटर जुड़ता है
तो तुल्य धारिता के लिए फार्मूला होता है 1/C इक्विवेलेंट बराबर 1/C1 प्लस 1/C2। यहाँ पर दोनों की धारिता 1/C प्लस 1/C हो गई। 1/C इक्विवेलेंट बराबर 1/C प्लस 1/C करेंगे तो यहाँ पर C एलसीएम 1 प्लस 1। यहाँ से पलट दें अगर तो 1/C इक्विवेलेंट पलट करके C इक्विवेलेंट बराबर नीचे है C, ऊपर चला जाएगा और 1 प्लस 1 2 नीचे आ जाएगा। तो तुल्य धारिता जो होगी C इक्विवेलेंट बराबर C/2, यानी ऑप्शन नंबर C इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 10, यदि कोई संधारित्र उपलब्ध हो तो उसके समूहन से उच्चतम धारिता प्राप्त करने के लिए उसे किस संयोजन में जोड़ना होगा। जैसा कि हम लोग देखे हैं थे क्वेश्चन नंबर 5 में कि जब श्रेणी क्रम में जोड़े थे 4 कैपेसिटर को 2 माइक्रोफेराडे का तो 1/2 हो गया था, यानी घट गया था। और जब समांतर क्रम में जोड़े थे तो वो 8 हो गया था, यानी बढ़ गया था। तो जब भी कोई संधारित्र को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो उसकी धारिता घटने लगती है और समांतर क्रम में जोड़ने पर उसकी धारिता बढ़ने लगती है। क्योंकि धारिता हम लोग को उच्चतम प्राप्त करना है तो उच्चतम प्राप्त करने के लिए हम लोग को समांतर क्रम में जोड़ना पड़ेगा, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। साथ ही वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, दोस्तों तक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ही ना भूलें। अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइए, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का सारा क्वेश्चन करा दिया गया है। अब इसका जो टोटल पीडीएफ है वो आपको व्हाट्सएप ग्रुप में 1 से 2 दिन में मिल जाएगा। तो ग्रुप में मिलने से पहले आप ग्रुप से जुड़ जाइए ताकि आपको भी पीडीएफ मिल जाए। इसके बाद हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी विद्युत धारा का वीडियो लेकर के आएंगे। थैंक यू।